तो ये हल से क्या होता है, हल से वही काम होता है जो यहाँ पे हो रहा था, इससे प्लगिंग की जाती है, ढीला किया जाता है जमीन को ताकि आराम से इसके अंदर सीड्स वगैरह डाल सकें। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है, कल्टीवेशन बोलते हैं किसी चीज को पालना या ग्रो करना, है ना। तो इसके लिए ट्रैक्टर को कल्टीवेटर बोल दिया गया है। इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यही लोहे की वो लगी हुई है कुछ रॉड्स। ये क्या कर रही है, खोद रही है, मतलब कि हल लगे हुए हैं बहुत सारे पीछे और ये खोद रहे हैं जमीन को, और इससे क्या हो रहा है, ढीली हो रही है जमीन। इससे फायदा होता है ना आगे हार्वेस्टिंग करने के लिए, या फिर कहें तो सीड्स को ग्रो कराने के लिए पहला प्रोसेस है हमारा। और देखिए कोई कोई लोग जो है लेवलर भी यूज कर लेते हैं। लेवलर क्या होता है, एक पीछे जो है भारी भरकम सा एक ये बड़ा सा एंगल जो है, या फिर कहें तो ये शाफ्ट दिख रही है बड़ी सी भारी भरकम सी, उसको हम क्या करते हैं, या फिर बीम जो आप देख रहे हैं ये बड़ी सी भारी सी, उसको हम पीछे लटका देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जमीन को ना समतल करते हुए चलती है। इससे क्या होता है कि अगर बाद में हम सिंचाई वगैरह करते हैं तो एक जगह पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाए इसके लिए, और जरा चलने फिरने में भी आसानी हो, इसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो क्या है, पहला कि आसानी से जो है रूट्स जो है डेवलप हो पाएंगे, उससे जो भी हम प्लांटेशन वेजिटेशन करना चाहेंगे, उसका जो भी क्रॉप बनाएंगे ना, उसका आसानी से रूट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे उसकी। इट्स हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल, ठीक है, एयर जरूरी है उसके लिए। और मिक्स हो जाता है अच्छे से टॉप जो है सॉइल का। सॉइल के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं ना, मिनरल्स होते हैं और अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं जो कि जरूरी है इसके लिए, क्या कहते हैं, प्लांटेशन के लिए। आगे क्या है थर्ड पॉइंट में, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग, अच्छा ये तो वही है। नेक्स्ट, इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मॉइस्चर को बरकरार रखता है, मतलब पानी जो है ना अच्छी तरीके से फ्लो हो पाता है उसके अंदर, उस जमीन के अंदर। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ, मतलब ये चौथा पॉइंट एक और बार बता दूं मैं, क्या होता है कि ऊपर से आप पानी डालेंगे और बिल्कुल समतल है, हो सकता है कि ऊपर ऊपर रह जाए और थोड़ी सी नीचे ही जाए उसका पानी। अगर इस तरीके से आप प्लगिंग कर देंगे, ढीला कर देंगे जमीन को, तो बहुत अंदर तक चले आएगा पानी, तो ये फायदेमंद है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो कि जरूरी है किसी भी प्लांटेशन को उगने के लिए। और फॉर योर नॉलेज ये भी बता दूं मैं आपको कि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर कहें तो छोटे छोटे कीड़े हैं। वो हमारे लिए जरूरी है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। हमारे जो है एक तरह का, हमारी बॉडी एक तरह की सिम्बायोटिक, तो हमारी बॉडी ने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन कर रखी है, उसी से हम जिंदा रह पा रहे हैं, ठीक है। और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया वो भी हमारी वजह से जिंदा रह पा रहे हैं, तो दोनों तरफ से फायदा है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, तो उन्हें हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक खाते हैं, दवाइयां खाते हैं, है ना। उससे तो हमें वो जुकाम वगैरह हो जाता है, या फिर अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। आगे देखिए क्या है, 6 पॉइंट में, इट एक्सपोजेस द पेस्ट टू सनलाइट एंड हेल्प्स इन किलिंग देम। बोलते हैं पेस्ट मतलब ऐसे कीड़े जो, जैसे कि मैंने बताया ना, हमारे अंदर जो इस तरह के अनवांटेड कीड़े आ जाते हैं, तो उसे हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। तो पेस्ट जो है उसमें अनवांटेड जो कीड़े होते हैं ना जमीन के अंदर, उनको हम पेस्ट बोल देते हैं। वैसे कीड़े जो कि वो खाना उनका चुराने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए क्या डालते हैं हम, पेस्टिसाइड्स डालते हैं उन्हें मारने के लिए। तो पेस्टिसाइड से तो मर जाते हैं, पर एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिससे वो पेस्ट जो है भाग जाते हैं वहां से, वो होता है सनलाइट का। तो सनलाइट भी पहुंच पाती है अच्छे से जमीन के अंदर तक, तो ये भी हेल्प करती है उस चीज में। आगे देखिए क्या है, सोइंग। सोइंग मतलब बोना, जो भी सीड्स हैं उसको हम डाल देते हैं किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। पहले खोद लेते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं सीड्स को, और फिर उसके बाद वो ग्रो करते हैं जब हम पानी डालते हैं उसमें, तो और खाद वगैरह डालते हैं तो। और देखिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए, है ना, तभी अच्छी क्रॉप्स उगेंगी। हेल्दी सीड्स होने चाहिए, है ना, उसमें डिजीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीड्स में भी डिजीज होते हैं। मान लिया कि आपने डिजीज वाला कोई सीड ले लिया ना, तो आपको क्रॉप जो निकलेगा वो भी खराब सा निकलेगा। और क्या आपको पता है कि अलग अलग देशों में जहाँ पे अच्छी अच्छी सीड्स उगती है ना, तो वो उसे सप्लाई भी करते हैं दूसरे देशों को, कहते हैं कि हमारे यहाँ तो ये बहुत अच्छे से उगता है, आप भी उगाओ, आपके यहाँ पे भी बहुत अच्छे से उगेगा। तो ये भी करते हैं, एक दूसरे से सीड को शेयर करते हैं अलग अलग देश। जैसे हमारे पास जो चावल की खेती होती है वो ज्यादातर कहाँ से आती है, चाइना से आते हैं सीड्स। तो उससे क्या होता है कि उनके जो है चावल काफी फेमस है, तो हम भी उस तरह के चावल उगा लेते हैं, तो हमारे भी अच्छा उगता है। और ये चीज जो है अलग अलग प्लांटेशन में भी काम आती है। आपने सुना होगा चाइना लीचीज, तो क्या होता है, वो चाइना में जो है ना उनके रूट्स वगैरह डेवलप होते हैं, तो उसी सीड्स को यूज करके जो है ना हम यहाँ पर वैसी लीची उगा लेते हैं जैसे वो चाइना में उगा पाते हैं। तो ये फायदा करता है हर तरफ। आगे क्या है देखिए, अच्छा देखिए, अगर सीड्स को हमने प्रॉपर डेप्थ में नहीं डाला ना जमीन के, तो ऊपर ऊपर अगर रहेगा तो उसमें वो जड़ें नहीं उग पाएंगी, क्योंकि उसे जमीन के अंदर थोड़ा सा धसा हुआ होना जरूरी है। और इससे एक और नुकसान होगा, अगर ऊपर रहेगा तो बर्ड्स वगैरह होती हैं, वो तलाश में रहती हैं सीड्स के, वो खा जाएंगे उसे, तो कहाँ से होगा कुछ भी। आगे देखिए क्या है, प्रैक्टिस टाइम।